हेलो स्टूडेंट। लास्ट डे हमने आप लोगों को कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन कराया था और 3.1 कराया था। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। जो आप ये देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यदि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है, जो समझाया था कोऑर्डिनेट के बारे में, यदि आपने उसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। इतना ईजी है ये चैप्टर। आप देखिए यहाँ से 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन है इसमें, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो उसका नेम बताना है आपको, एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका फर्स्ट का आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यू नो वेरी वेल, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यू नो वेरी वेल। तो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दीज टू लाइन। जो टू लाइन है इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनका नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या है, इसका सारे पार्ट का नाम क्या है? तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको क्वाड्रेंट से बोलते हैं। मींस एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जो टू लाइन है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो यू नो वेरी वेल, ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। पूछे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती हैं, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, देखिए एनसीईआरटी में गिवन है, सी इन फिगर 3.14, राइट। इन सब के आंसर आपको बताने हैं, आप देखते ही आंसर बताते जाएंगे। आपको देखिए ये ग्राफ गिवन है यहाँ पर, ठीक। ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं आप कोऑर्डिनेट में, और मोस्टली ग्राफ का करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन नोट कर लिया है 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर दिया है और ये फिगर बना दिया है, ठीक है। 2 क्या है, फिगर देखना है आपको जो गिवन है और उसके आंसर निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब आप पहले इसमें बी देखिए, बी पॉइंट कहाँ पर है? तो बी पॉइंट आपका ये है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है। ये इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये है, इसका डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 0 to b -5 है, -1 2 3 4 -5 है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -5, कॉमा। अब आप वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपस में इक्वल है, 0 to 2, तो ये 2 हो गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो क्या बन गए? कोऑर्डिनेट आपके कोऑर्डिनेट बन गए आपके यहाँ से -5,2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ v -5,2, दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप बताएंगे मुझे द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी पॉइंट देखिए, इसमें सी पॉइंट कहाँ पर है? तो सी पॉइंट आपको दिख रहा है, ये रहा सी पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे आप। हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे देखिए कहाँ कट कर रहा है? 5 पे कट कर रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की जो डिस्टेंस है वो 0 1 2 3 4 5 है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं।
तो ये और ये 5 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो 5 पे कट कर रहा है। अब आप वर्टिकल लाइन डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये कहाँ कट कर रहा है, -5 पे कट कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, -5। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, -5, दिस इज आंसर। समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई वाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब इसका नेम देना है आपको, आइडेंटिफाइड करना है। अब आपको देखिए उल्टा कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पर आपको नेम बताना है। जैसे यहाँ पूछा था द कोऑर्डिनेट ऑफ वी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये आंसर गिवन था। अब यहाँ आंसर गिवन है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है, उसको आइडेंटिफाइड करना है कि किस पॉइंट से उसको शो किया गया है। तो -3, 5, तो -3 आप एक्स एक्सिस पे देखने वाले हैं पहले, तो एक्स एक्सिस पे -3 किधर आएगा, देखो एक्स एक्सिस पे -3, 1 2 3, तो ये -3 ये रहा, ठीक। अब बाई एक्सिस पे आप -5 देखने वाले हैं, -1 2 3 4 5, ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये है कोऑर्डिनेट बी, मतलब आइडेंटिफाइड जो हमने किया है वो किस पॉइंट से किया है, ई पॉइंट, ई पॉइंट से हमने इसको शो किया है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके -3, -5। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ई पॉइंट से इसको आइडेंटिफाइड किया है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -5। देखिए जरा 2, -5 कहाँ पर है, तो +2 देखेंगे आप पहले एक्स एक्सिस पर, 1 2 ये रहा 2, और बाई एक्सिस पे -4 देखने वाले हैं, तो 1 2 3 4 माइनस, तो ये जी पॉइंट शो कर रहा है, तो ये जी पॉइंट है आपका, ठीक है ना, जी पॉइंट है आपका। ठीक, जी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द एब्सिसा, एब्सिसा मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, बाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट डी पॉइंट का। तो पहले तो हम डी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो डी पॉइंट आपका ये है, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उसके बाद देखेंगे एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसका, ये डिस्टेंस देखिए आप 6 है, तो x 6 हो गया, और बाई देखिए आप डिस्टेंस कितना है, 1 और 2 है, तो 6, 2 हो गया। इसको बोलते हैं हम एब्सिसा और इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा पूछा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 6 कितनी है, 6 है एब्सिसा इसका। ऑर्डिनेट पूछता तो 2 है, यू नो वेरी वेल। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट पूछा है मीन्स बाई कोऑर्डिनेट पूछा है ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट पे आ जाइए। एच पॉइंट आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर कितना कट कर रहा है वो, -5, और बाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, -3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहाँ ऑर्डिनेट पूछा है तो ये है, एब्सिसा पूछा है तो ये है, तो यहाँ ऑर्डिनेट पूछा है तो ऑर्डिनेट का आंसर हो गया -3। आई होप समझ में आ गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसमें आप एल पॉइंट देखिए कहाँ पर है, एल, द पॉइंट ऑफ, देखिए एल पॉइंट पूछा है, तो एल पॉइंट आपको दिख रहा है ये रहा, 5 पे -L, ठीक। तो आप यहाँ L देख रहे हैं, तो L के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ओनली बाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, ओनली ये, तो हॉरिजेंटल पॉइंट हो जाएगा 0, और बाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वर्टिकल इस ओरिजिन से वो है 5, तो 0,5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 0,5, दिस इज आंसर, ठीक। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, अब एम पॉइंट देखिए, एम पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है एम पर, तो बाई 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और एक्स हो जाएगा आपका -3, तो -3,0, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -3,0। ये आपको यहाँ से ये पता पड़ गया होगा कि दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी 0 है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, वो किसी एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस पे या बाई एक्सिस पे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई 3.2। अब मैं एक्सरसाइज जा रहा हूँ 3.3 पर, ओके। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में अब क्या करना है आपको, अब तक हमें एक कार्टेशियन प्लेन गिवन था, हमने उसकी लोकेशन फाइंड की थी, कौन पॉइंट कहाँ पर है, किसका कोऑर्डिनेट क्या है। अब आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और आपको उसको प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन
इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और वो पॉइंट आपको प्लॉटिंग करना है कार्टेशियन प्लेन पर। ये कार्टेशियन प्लेन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन है यहाँ से -2,4, 3,-1, -1,0 एंड 1,2 एंड -3,-5 लाई। अब ये आपको सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसको प्लॉटिंग हम कहाँ करेंगे। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग द देम कार्टेशियन प्लेन, उसको वेरीफाई भी करना है। तो देखिए वेरीफाई तो सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखने वाले हैं, मैंने आपको ये बताया था कार्ड इसमें कि यदि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेंगे, यदि नेगेटिव और पॉजिटिव हैं सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है थर्ड को करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है फोर्थ को करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए ये किस क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। इसको देखते हुए सेकंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। देखिए पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, ये सेकंड को कर रहा है, लेकिन ये कोई भी क्वाड्रेंट लाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्सिस को लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो बाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स में यहाँ पर है तो एक्स एक्सिस को लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट को लाई नहीं करेगा। 1,2 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। ये -3 है, ये -5 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। अब आपको इसको प्लॉटिंग करना है। तो देखिए प्लॉटिंग कैसे करेंगे, यहाँ ये देखना है आपका। तो -2,4 आप सबसे पहले -2,4 को प्लॉटिंग कर रहे हैं तो -2 एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, 0 1 ये -2 है, ठीक है, -2 हो गया। नेक्स्ट ये -2 हो गया एक्स एक्सिस पे, और अब देखिए ये 4 है, 4 वाई एक्सिस पे है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये और ये कहाँ मैच करने वाले हैं, इस लाइन को और इस लाइन को मैच किया जाए तो ये यहाँ मैच करने वाले हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप ऐसे हाईलाइट करके ये लिख सकते हैं -2,4। ये तो पता था आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो ये -2 एक्स एक्सिस पे हो गया और ये 4। आप इतना भी शो कर सकते हैं, आप सारे पॉइंट ऐसे भी शो कर सकते हैं, और यदि इसको प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, डॉट डॉट करके, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इधर उधर लाइन को ज्वाइन कर जाते हैं, वो आप इसका विशेषकर ध्यान दीजिए, गलत ज्वाइन मत करना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही प्लॉट हो गया, ठीक। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 3,-1 करना है, तो पहले आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 देखिए, 3 कहाँ आ रहा है, 1 2 3, एक्स एक्स पहले कोऑर्डिनेट एक्स पे देखने हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट आपको वाई एक्सिस पे देखने हैं। तो 3 को आप एक्स एक्सिस पे देखने वाले हैं, तो 3 ये रहा, ठीक। अब -1 किधर आ रहा है, इस पे आ रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट जो लोकेशन बनेगी वो ये बनेगी 3,-1। आप इसको प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये और ये -1, ठीक। आप चाहें तो ये प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो आपका 3,-1। अब -1,0 ले रहे हैं, इसके लिए कोई प्लॉटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट को शो करेंगे, -1,0। तो एक्स एक्सिस पे -1, तो -1 ये रहा, और 0 0 ना अपर ना डाउन, तो यही जो पॉइंट है वही आपका -1,0। आप सो भी कर सकते हैं, इसको ए पॉइंट नेम दे सकते हैं, इसको बी पॉइंट नेम दे सकते हैं, इसको सी पॉइंट नेम दे सकते हैं, या XYZ भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1,2 1 और बाई एक्सिस पे 2, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो है आपका 1,2। आप इसको लोकेशन देना चाहें तो आप इसको लोकेशन दे सकते हैं, आप प्लॉटिंग करना चाहें तो इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ आ गया। -3, -5, -3 और -5, इसका मतलब ये और ये जो मैच करने वाले हैं वो ये पॉइंट पे मैच करने वाले हैं, -3, -5। कभी मिस्टेक नहीं होगा। पहले आप ये देख लीजिए ये किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो आप फोकस उसी पर रखिए, ये किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है आप उसी पर फोकस रखिए। ये आप प्लॉटिंग चाहें तो प्लॉटिंग कर सकते हैं डियर, चाहें तो प्लॉटिंग कर सकते हैं, ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट भी शो कर सकते हैं, ओनली पॉइंट भी शो कर सकते हैं, इसको डी नेम दे दीजिए, और आप प्लॉटिंग चाहो तो प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं जाता हूँ इसके सेकंड क्वेश्चन पे, वो भी सेम है, इसी के अकॉर्डिंग है, ये समझ आ गया तो आप इजीली उसको भी शो कर लेंगे, ठीक। अभी मैं यहाँ से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 0, -2 किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा,
0, -2 किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? तो ये किसी भी क्वाड्रेंट को लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए था, कोई एक भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये किसी एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस को लाई करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो एक्स तो लाई नहीं करेगा। ये बाई है, बाई पर कुछ ना कुछ है यहाँ पर, तो ये बाई एक्सिस को लाई करेगा, क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। मैंने -3, -4 ले लिया, तो यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, ये क्वाड्रेंट को लाई करेगा। तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। इस तरीके से आपको करने हैं। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट 3.3 क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट है प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। आपको ये टेबल गिवन है, ये x है और ये y है, और आप जानते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x, y होते हैं, वो आपको यहाँ गिवन भी है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का होता है, सेकंड y का होता है। तो पहले तो आप इनको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इस पर ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ज़रा, मैं इसको लिख सकता हूँ इस पॉइंट को -2, 8, क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया। इसको कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँ तो -1, 7 बन गया। इसको कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा, और इसको कोऑर्डिनेट बनाना चाहता हूँ तो 1, 3 बन जाएगा, और ये 3, -1। आपको इसको प्लॉटिंग करना है, इस पर प्लॉट करना है। ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए प्लॉट कैसे करेंगे। -2, 8 अभी मैंने किया है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। -2, 8, -2 देखिए एक्स एक्सिस पे ये रहा, और 8 पॉजिटिव है। देखिए मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ आप कैसे इसको ड्रॉ करने वाले हैं। आप इसमें हाईएस्ट नंबर देख लीजिए, हाईएस्ट नंबर 3 है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो आने वाला है वो 3 से बड़ा नंबर नहीं आने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हम इनको नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ 100 हो जाता या 300 हो जाता, तो मैं यहाँ से 0 से 100, 200, 300, जिस तरीके से आपने 8th क्लास में स्टैटिक्स में किया है उसी तरीके से आप इसको एज्यूम कर लेंगे, अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। यदि यहाँ 100, 200, 300 इस तरीके से नंबर आ रहे हैं तो ठीक। अब यहाँ 30 होता तो आप 10 का गैप कर देते, 0 से 10, 20 इस तरीके से सब तरफ सेम स्केल होना चाहिए। ठीक। अब देखिए यहाँ बाई एक्सिस पे आपका सबसे हाईएस्ट नंबर 8 है, इसीलिए मैंने बाई एक्सिस को देखिए 9 तक लिया है, 10 तक लिया है, और इसको थोड़ा सा कम लिया है। ठीक है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ -2, 8, तो -2 ये रहा। बाई एक्सिस पे 8 कहाँ पर है, सेम कोऑर्डिनेट 8 ये रहा। 8 और -2 देखिए कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो लाई कर रहा है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे -2, बाई एक्सिस पे +8, तो ये जो मैच करेगा वो ये वाला पॉइंट मैच करेगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको -2, 8 बोल देंगे और इसको शो कर देंगे किसी ए पॉइंट से। आप चाहो तो प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको प्लॉटिंग करना बताया था। इस पॉइंट को आप प्लॉट भी कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। डॉट 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 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लॉट हो गया। और प्लॉट ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। नेक्स्ट -1, 7, -1, 7 कहाँ आने वाला है, ये -1, 7, ये भी आपका यही क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1, 7। इसको आप बी पॉइंट शो कर दीजिए और इसको आप शो कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये भी प्लॉटिंग हो गया आपका। नेक्स्ट अब आता है 0, -1, 2.8। क्या लाई करेगा किसी क्वाड्रेंट को? नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, ये एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस को लाई करने वाला है। तो यहाँ बाई की वैल्यू है तो बाई एक्सिस को लाई करने वाला है। एक्स एक्सिस पे 0 है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वाई एक्सिस पे जाने वाले हैं 1.25, तो अप्रॉक्स ये यहाँ जाएगा 1.25। तो ये जो पॉइंट है ये, इसको हम सी शो कर देते हैं और यही हो जाएगा 0, 1.25। ये बाई एक्सिस पे ही रहने वाला है। 1, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। 1, 3 आप इसको डॉट डॉट करके प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, और ना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 3, -1, तो एक्स एक्सिस पे 3 और -1, ये जो पॉइंट है आपका ABCD हो गया, और ये E शो कर सकते हैं आप 3, -1।
ठीक, आई होप आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और डियर ये कोऑर्डिनेट आपका नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें इसका बहुत ही यूज है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ये समझ आ गया तो लीनियर आ गया, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे आप पूछिए।